दुख को कियो न कोय, कै नानक हर भज मना, दुर्लभ मानस दे। कल हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक संसार का प्राणी हर क्षण मेहनत कर रहा है, दौड़ रहा है, कार्य कर रहा है। कार्य अलग अलग हो सकती है, क्रिया अलग अलग हो सकती है, पर चाहिए एक ही चीज, क्या? दुख चला जाए, सुख प्राप्त हो जाए। इस समय 8 अरब लोग हैं, लेकिन 8 अरब लोगों में किसी का आपस में स्वभाव नहीं मिलता है, किसी का रंग नहीं मिलता है आपस में, किसी का स्वाद नहीं मिलता है आपस में, और तो क्या अंगूठे का चिन्ह भी किसी का नहीं मिलता है। पर सबको चाहिए एक ही चीज, सुख मिल जाए, दुख चला जाए। पर दुख की बात यही है कि जिस दिशा में हम सुख को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, दुख को खत्म करने के लिए दौड़ रहे हैं, उस दिशा में सुख है नहीं। कल हम संत कबीरदास की वाणी में कह रहे थे कि वस्तु कही ढूंढे कही, किस विद लागे हाथ, वस्तु तब मिले जब भेदी ली जाए साथ। वस्तु कही है जो हम चाहते हैं, लेकिन ढूंढ कहीं और रहे हैं हम लोग। अब बताओ, जहां वस्तु है ही नहीं वहां मिलेगी कैसे? आपने कोई वस्तु घर में कहीं रख दी और ढूंढ कहीं दूसरी जगह पे थे, तो सालों भर भी अगर आप वहां ढूंढते रहेंगे, वो वस्तु आपको कभी मिलेगी नहीं। इसलिए सुखम में मभूत, दुखम में भयात। हर आदमी चाहता है कि सुख चलाए, दुख चला जाए। भागवत भी यही कहती है, सुखाए कर्माने करो लोक नातई, भाव्यत उपार्वम बा। हर व्यक्ति इस संसार में हर दिन हर क्षण एक ही प्रयास कर रहा है कि किसी प्रकार से मेरा दुख खत्म हो जाए, मेरा दुख खत्म हो जाए, और हमेशा हमेशा के लिए मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। पर वो तो भगवान के चरणों में है, वो तो भगवान की भक्ति में है, वो तो भगवान की शरणागति में है। जे तू सुख चाहे सदा, सदा वाला सुख जो है शरण राम की ले, राम की शरण में मिलेगा। कै नानक सुन रे मना, हरि पावे सो होए। सब सुख दाता राम है, दूसरा नाहि कोई। कै नानक सुन रे मना, हरि पावे सो होए। अगर हम सदा वाला सुख चाहते हैं तो वो तो भगवान की शरण में मिलेगा, और किसी भी जगह वो सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो भगवान की कला अवतार देव ऋषि जी के शिष्य ऋषि वेद व्यास जी, पराशर ऋषि जी के पुत्र माता सत्यवती जी के नंदन, अपने आश्रम, जिस आश्रम का नाम था सम्यप्रास, उस गांव का नाम था माना गांव।
सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम से लगभग 1 योजन ऊपर ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठ करके ऋषि वेद व्यास जी ने कलयुग का दर्शन किया कि आने वाला कलयुग कैसा होगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। पैसे पैसे के लिए हम बच्चे के सर पर हाथ रख देते हैं। मैं अपने बच्चे की सुगंध खाता हूं, भगवान की सुगंध उठा लेते हैं, राम की सुगंध, कृष्ण की सुगंध, नारायण की सुगंध। मैं आपके साथ झूठ नहीं बोला, शरेआम झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि पैसा मेरा जीवन है, कपड़ा मेरा जीवन है, मकान मेरा जीवन है, भगवान मेरा जीवन नहीं है। इसलिए कपड़े को भगवान से बड़ा समझता है, इसलिए तो भगवान की सुगंध उठा लेता है कपड़ा बेचने वाला। बहन जितने का लाया है उससे भी कम दे रहा हूं आप, तो सुगंध भगवान की उठा लेता है। भोजन के लिए, खाने के लिए भगवान की सुगंध उठा लेता है। पैसे के लिए भगवान की सुगंध, अपने बच्चे की सुगंध, पत्नी तक की सुगंध उठा लेता है। इसका मतलब कि भगवान से, पत्नी से, बच्चे से भी हम लोग धन को, रोटी को और कपड़े को मांगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन में बैठेंगे, धीरे धीरे हम लोगों को समझ आना शुरू होगा कि सब कुछ भगवान है। भगवान को छोड़ करके हमारा कोई भी इस संसार में अपना नहीं है। और ये जीवन नश्वर है, कब चला जाए कोई पता नहीं। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदमी न मुंचति पापाचरणम रथ्याचरपत विरचित कंथा पुण्य पुण्य विवर्जित कंथा। जबकि ये शरीर नश्वर है, कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी हम पाप नहीं छोड़ते, अपराध नहीं छोड़ते, झूठ बोलना नहीं छोड़ते, निंदा करना नहीं छोड़ते हैं। जब पता है कि ये छन्न भंगुर जीवन है और ये केवल भगवान के भजन के लिए मिला है, और हम लोग भोजन के लिए कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, कितना अपराध कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा। इसलिए दीवे दिलो वांगो इस जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जगो मुक जाना तेल जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जगो मुक जाना तेल वे। जिंदड़ी
ਲਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਵੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਕਣੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਛਪੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਛਪੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨੀ ਗੁਲੇਲ ਵੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨੇ ਗੁਲੇਲ ਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਲਵੇ ਚੰਦੜੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਖੇਲ ਵੇ राम नाम लल बंदे तू तर जाएगा राम नाम ले ले बंदे तू तर जाएगा आचोरे का पल्ला पड़ ले पार लग जाएगा आचोरे का पल्ला पड़ ले पार लग जाएगा कंडीशन खड़े खड़े लग जाने लगे कंडीशन खड़े खड़े लग जाने लगे बुझ जाना दीवा मुक जाना लगे जिंदड़ी का खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना खेल वे
ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜੀਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ ਜਾਣਾ ਜੀਵੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਖੇਲ ਵੇ ਦੀਵੇ ਦਿਨੋ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਖੇਲ ਵੇ ਆਜੇ ਮੇਲਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਵੇ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਵੇ ਗੁਰਾਂ ਹੱਥ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੋਲ ਵੇ ਓ ਗੁਰਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੋਲ ਵੇ आज लम्मा कल लम्मा न कर बेटा मटोल वे ਅਜਲਾ ਮਖਲ ਲਵਾ ਨਾ ਕਰ ਬੇਟਾ ਮਟੋਲ ਵੇ उठ जाना दीवा चलो उठ जाना दिल वे ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ उठ जाना दीवा चलो उठ जाना दिल वे ਓ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੇ जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यस्य न त्वं सोक्तुमर्हसि। भगवान कहते हैं जिस दिन श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी उस दिन आंख तो रहेगी देखेगी नहीं, कान तो होंगे सुनेंगे नहीं, जीवा होगी पर 1.25 क्विंटल का ताला लग जाएगा। अभी मौका है, अभी मौका है सत्संग सुनने का, अभी मौका है राम नाम बोलने का। नहीं तो फिर जब पूंजी हमारी खत्म हो गई तो फिर ये शरीर चलेगा नहीं, आंख देखेगी नहीं, जीवा बोलेगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं। रावण ने एक बार जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरी मौत किसके हाथों लिखी है। ब्रह्मा जी ने कहा अभी चिंता क्यों करते हो, क्योंकि आया है सो जाएगा,
राजा रंग का फकीर जो आया है वो एक दिन जाएगा, पर जो काम करने वाला उसे करे, मौत की चिंता ना करे। जयते मयते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान गीता में कहते हैं जिस शरीर का, जिस वस्तु का जन्म होता है वो वस्तु का अंत पहले लिखा जाता है। जब कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है तो साथ ही एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। उसी समय जन्म से पहले हमारी एक्सपायरी डेट पहले लिखी जाती है। दुख इस बात का कि हमें पता नहीं है, इसीलिए हम आंखें मींद करके बैठे हैं। नहीं तो जिस दिन इस बात का पता चल जाएगा चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आएगी। और सत्संग से हाल भर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमको लगता है कि हम अमर हो गए, इसलिए सत्संग की कोई जरूरत समझते नहीं हम लोग, कथा की कोई जरूरत समझते नहीं हम लोग। तो रावण ने जब देखा कि भगवान शंकर ने मुझे 5 जगह सीढ़ियां बनाने का कार्य दिया था, अगर एक दिन में बना दूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, पर बना नहीं सका। तब उसके मन में चिंता हो गई, मुझे मरना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी की शरण में जाकर के पूछने लगे कि पितामह मुझे आप बताओ कि मेरी मौत किसके हाथों में लिखी है। ब्रह्मा जी कहते अभी चिंता मत करो, अगर मैंने बता दिया तो तुम चैन से नहीं जी पाओगे। तो भगवान की कृपा है, भगवान की अनुकंपा है, करुणा है कि हम लोगों को अपनी मृत्यु का पता नहीं है कि अगले क्षण मृत्यु आएगी, जब अगले दिन मौत आएगी। इसीलिए हम चैन से बैठ करके अपना कुछ समय अच्छे ढंग से व्यतीत कर लेते हैं। पर रावण ने जिद पकड़ ली, नहीं, आप बताइए मेरे को मेरी मौत किसके हाथ में है। तब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि बालक बड़ी जिद कर रहा है, मानेगा नहीं, तो फिर बता दिया कि दिलीप के पुत्र रघु के पुत्र आज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के पुत्र जो होगा वो तुम्हारा काल होगा और तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तब तो अब नींद उड़ गई रावण की आंखों से, पैरों से जमीन खिसक गई कि अयोध्या का राजा जो अज है, उसका पुत्र जो दशरथ है, उसके पुत्र के हाथ से मेरी मौत लिखी है, तो मैं विवाह नहीं होने दूंगा दोनों को। तब पता लगा करके रावण को पता चला कि अज के पुत्र दशरथ का विवाह कौशल नगर की राजा की पुत्री कौशल्या के साथ होने जा रहा है। बंधुओं, इधर अयोध्या से बारात चल पड़ी और उधर कौशल्या को मेहंदी लगाई जा रही है। रावण ने क्या किया, पहले कौशल नगर जाकर के
अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा कौशल्या का हरण कर लिया। कमरे से ही उसको पिछले दरवाजे से निकाल दिया और अपने पुष्पक विमान पर बिठा करके आकाश मार्ग से लाकर के उसने एक टापू में अपना पुष्पक विमान उतारा और वहां रावण का एक दोस्त था जो मगरमच्छ था और उसका नाम था राघव। बुलाया, रावण से सब डरते थे। मगरमच्छ राघव चला आया और रावण को आकर के बोला, बताओ मैं क्या सेवा करूं? देखो, एक कन्या को मैं संदूक में बंद करके ताला लगा करके आपको सौंप रहा हूं। जब मुझे जरूरत पड़ेगी एक कन्या वाला संदूक मेरे को दे देना है। मगरमच्छ ने कहा, ऐसा ही होगा, आपकी इमानत मेरे पास रहेगी। जब आप कहेंगे आपकी इमानत वापस ऐसे ही हुबहू दी जाएगी। तब कौशल्या को राघव नाम के मगरमच्छ के हाथ में दे करके रावण कौशल्या की तरफ निश्चिंत हो गया और उस राघव नाम के मगरमच्छ ने उसको निगल करके अपने शरीर में रख लिया। और कहीं दूर एक दूसरा मगरमच्छ उसको देख रहा था। जब रावण संदूक दे रहा था तो उसने सोचा कोई खाने वाली चीज दी गई और चला आया रावण के जाने के बाद उसके पास और विशाल भयंकर युद्ध हो गया दो मगरमच्छों में। आखिरी तब तक युद्ध चलता रहा जब तक वो संदूक मगरमच्छ के मुख से बाहर नहीं निकला, उगलना पड़ा उससे। अब दोनों युद्ध करते रहे, संदूक तैरता रहा गंगा नदी में और तैरते 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 गंगा नदी के जल के प्रभाव से गंगा सागर में पहुंच गया। दूसरी तरफ रावण अब जाकर के दशरथ की बारात को ऊपर आकाश मार्ग से पुष्प विमान पर बैठ करके देख रहा है। बड़ी सज धज करके बैंड बाजा बजा करके दशरथ की बारात जो है गंगा नदी के जल में किश्तियों के माध्यम से जा रही है कौशल नगर की तरफ। बंधुओं, रावण ने अपनी माया शक्ति के द्वारा इतना गति से तूफान चलाया, बारिश बरसाई, ओले गिराए कि वो किश्तियां उसी तूफान में, ओलों में, वर्षा में उल्ट पुलट हो गई। सब रात डूब करके मर गई। लेकिन जितने तारे गगन में उतने बैरी हुए जा पर कृपा राम की बाल न बनका। लाख जतन करो कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। होई ही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम की न चाही सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु जो चाहते वही होता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। इसलिए तेरी रजा में मेरी रजा रहे, तेरा पाना लागे मिठा। परमात्मा के निर्भर हो जाओ, जैसे वो चलावे चलो, जैसे वो रखे रहो।
अपनी मर्जी से अगर हम लोग चाहेंगे तो फिर दुख के सिवाय हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। बंधुओं, सब बारात डूब गई, मर गई, और दैववश भगवान की कृपा से दशरथ भी जल में तैर रहे थे, वशिष्ठ जी भी जल में तैर रहे थे, लेकिन किसी तरह से भगवान की करुणा से उनके हाथ में एक लकड़ी का किस्ती का टुकड़ा तैरता मिल गया। वशिष्ठ जी और दशरथ जी ने एक एक तरफ उस टुकड़े को पकड़ लिया। गंगा नदी के जल से तैरते तैरते वो भी गंगा सागर में पहुंच गए। और जैसे वो कौशल्या का संदूक जो था वो गंगा सागर के किनारे लगा, ऐसे दशरथ जी और वशिष्ठ जी भी किनारे लग गए। बाहर निकले, दशरथ जी की नजर उस संदूक पर पड़ी और कहने लगे, गुरुदेव, एक संदूक बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है गंगा सागर के जल के किनारे, इसमें क्या होगा देखना चाहिए। वशिष्ठ जी के साथ चल करके उस संदूक को निकाल करके ताला तोड़ा, और तोड़ करके जब देखा तो उसमें मेहंदी लगी हुई एक कन्या है, श्रृंगार किए हुए एक कन्या है। वशिष्ठ जी ने पूछा कि पुत्री तुम कौन हो? रोती हुई कौशल्या ने कहा, मेरा नाम कौशल्या है, मेरा विवाह दशरथ राजा से होने वाला था, पर माया की रावण ने मुझे सम्मोहन करके इस संदूक में बंद करके किसी मगरमच्छ के हाथ में सौंप दिया, और प्रभु की करुणा से मैं जल में तैरते तैरते यहाँ पहुंच गई हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी हुए, अनहोनी तो होनी नहीं, होनी सो होए। अरे तुम कौशल्या हो और मेरे साथ जो खड़े हैं ये राजा दशरथ है, तुम दोनों का विवाह होना था और कुल गुरु मैं हूं, हम यही तुम्हारा विवाह करवा देंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने उसी निर्जन जगह में, उसी जंगल में राजा दशरथ का और माता कौशल्या का विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद वशिष्ठ जी ने देखा कि वो जो मगरमच्छ है जिसको रावण ने संदूक गिरवी रखने के लिए दिया था, बड़े गुस्से में उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि उसको तो संदूक चाहिए। नहीं तो रावण पूछेगा संदूक दिया था, इमानत दी थी, कहाँ है? तब वशिष्ठ जी ने सोचा कि ये तो सबको खा जाएगा, इसलिए इस संदूक को इसे सौंप देना चाहिए। पर अब अकेले नहीं, उसमें कौशल्या जी को भी बिठा दिया, दशरथ को भी बिठा दिया, बाद में ताला बंद कर दिया और छोड़ दिया जल में। और उसी संदूक को फिर रावण नाम का मगरमच्छ मुख में डाल करके निश्चिंत होकर के उसी टापू पर चला गया, जिस टापू पर रावण ने जाकर के उसको कौशल्या का संदूक गिरवी रखने को लिए दिया था। बंधुओं, इधर दशरथ को मार करके ये समझ करके उधर कौशल्या को संदूक में बंद करके ब्रह्मा जी के पास जाकर के रावण ने कहा कि हमने अपने लेख में मेख मार दी, अब हमारा काल कभी भी हमको मार नहीं पाएगा, क्योंकि हमने दशरथ को भी डुबो दिया और कौशल्या को संदूक में बंद करके हमने अपने दोस्त राजा राघव को जो है, मगरमच्छ राघव को जो है वो
गिरवी रख दिया है। ब्रह्मा जी कहते होनी बलवान है, प्रभु के लेख को कोई मेख नहीं मार सकता है। इसलिए पहले बना प्रारब्ध पासे बना शरीर, तुलसी चिंता ना करो भज लो रघुवीर। प्रारब्ध कर्म नाम दीवा रोग नाशा, जो हमारे प्रारब्ध में लिख चुका है, जो फाइल बन चुकी है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस फाइल को बदल नहीं सकता है। इसलिए जो लिखिया करतार ने मेट सके ना कोई। भगवान ने जो मनुष्य जन्म देने से पहले हमारी फाइल तैयार करके साथ में दे दी, उसको दुनिया का कोई देवी देवता, कोई मानव दानव नहीं बदल सकता है। पर भगवान चाहे तो वो बदल सकते हैं। और भगवान कब बदलेंगे? जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की बंदगी करेंगे। अगर उनके मन में दया आ जाए तो वो बदल सकते हैं। जहां भगवान का भक्त, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, वो भगवान से प्रार्थना करेंगे। जहां अगर कोई सहस्रार किसी को वो आशीर्वाद दे देंगे, उसके आशीर्वाद को भगवान कभी टाल नहीं सकते। क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुख से कहते, अहम भक्त पराधीन हाय स्वतंत्र इवद्विद साधु बिर ग्रस्त्यो हृदय भक्ति भक्त जन प्रिया। मैं अपने भक्त के हमेशा अधीन हूं। और मेरा भक्त अगर किसी को कोई आशीर्वाद दे दे, कोई वचन दे दे, कोई देने की बात पक्की कर ले, तो फिर मुझे अपने नियमों को बदलना पड़ता है। क्यों? भगत के बस में है भगवान, भगत के भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना वो कुछ ना जाने, भगत बिना वो कुछ ना जाने, भगत बिना वो कुछ ना जाने, भगत बिना वो कुछ ना जाने। भगत है उसके प्राण, भगत है बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान
के बस में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ ना जानो, भक्त बिना वो कुछ ना जानो। भक्त है इसके प्राण, भक्त के बस में है भगवान। भक्त के बस में है भगवान। अर्जुन का रथ रण में हाका, अर्जुन का रथ रण में हाका। सामरिया गिरधारी बांका, सावरिया गिरधारी बांका। तीन लोक के स्वामी आप हैं, तीन लोक के स्वामी आप हैं। तीन लोक के स्वामी आप हैं। तीन लोक के स्वामी आप हैं। आप बने रतवान, भगत के ये है भगवान। भक्त के बस में है भगवान। गुरु पांडव को चित्त मचायो, माधव को योद्ध मचायो। अर्जुन को उपदेश सुनायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। नाथ चतुर्भुज अंतर्गामी, नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी। नाथ चतुर्भुज अंतर्गामी, नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी। अर्जुन की पहचान भगत है, बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान। कोई सोई जो राम में रच राखा, तो करी तर्क बढ़ावे साखा। जो परमात्मा ने लिख दिया है, जो हमारी फाइल बन चुकी है, बिना भगवान के और कोई भी उस फाइल में अदला बदली नहीं कर सकता।